अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये करो, कभी सुना है? या फिर ये, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम ये भी नहीं कर सकते। तुम्हारी वजह से मुझे कितना दुख होता है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद को हर्ट कर लूंगा। तुम जानते हो मेरा बीपी हाई हो जाता है जब तुम ऐसे करते हो। ये इमोशनल ब्लैकमेल है। ये मैनिपुलेशन की सबसे डेंजरस फॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे प्यार को वेपन बनाती है, तुम्हारे गिल्ट को वेपन बनाती है, तुम्हारे फियर को वेपन बनाती है। तुम कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हें लगता है तुम सबसे बुरे इंसान हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा 4 टाइप्स ऑफ इमोशनल ब्लैकमेलर्स। कौन कौन करता है ये, 10 कॉमन फ्रेजेस जो वो यूज करते हैं, और 4 प्रोटेक्शन ट्रिक्स जिससे तुम फ्री हो जाओगे। इस वीडियो के बाद कोई तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है। वे क्लोज टू मोनेटाइजेशन और तुम्हारा सपोर्ट लिटरली गेम चेंजर है। सबसे पहले समझो ये काम कैसे करता है। इसको कहते हैं फॉग टेक्निक, FOG। चलो समझते हैं। फॉग का मतलब है फियर, ऑब्लिगेशन और गिल्ट। ये 3 इमोशंस हैं जो इमोशनल ब्लैकमेलर्स कंसिस्टेंटली यूज करते हैं तुम्हें कंट्रोल करने के लिए। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सूजन फॉरवर्ड ने ये टर्म कॉइन किया अपनी फेमस बुक इमोशनल ब्लैकमेल में। वो कहती हैं कि इमोशनल ब्लैकमेलर्स तुम्हारे अराउंड एक फॉग क्रिएट करते हैं, जिसमें तुम क्लियरली देख नहीं पाते, सोच नहीं पाते और सही डिसीजन नहीं ले पाते। F से फियर। ब्लैकमेलर तुम्हें डरवाता है कॉन्सिक्वेंसेस से। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा, तुम्हें रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। फियर का बटन दबाता है। O से ऑब्लिगेशन। ब्लैकमेलर तुम्हें रिमाइंड करवाता है कि तुम उसके हो। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम मुझे ये तो देते हो। फैमिली में ऐसे करते हैं। ऑब्लिगेशन का बटन दबाता है। G से गिल्ट। ब्लैकमेलर तुम्हें गिल्टी फील करवाता है। तुम्हारी वजह से मैं सफर कर रहा हूं, तुम कितने सेल्फिश हो, मुझे कभी खुश नहीं रख सकते। गिल्ट का बटन दबाता है। जब ये 3 इमोशंस कंबाइन होती हैं, फियर, ऑब्लिगेशन, गिल्ट, तुम फॉग में हो। तुम क्लियरली नहीं सोच पाते। तुम वही करते हो जो ब्लैकमेलर चाहता है, नॉट बिकॉज इट्स राइट बट बिकॉज यू आर स्कैर्ड, ऑब्लिगेटेड एंड गिल्टी। ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमोशनल ब्लैकमेल फील नहीं होती मैनिपुलेशन जैसी। ये फील होती है मैं बुरा इंसान हूं जैसी। दैट्स द ट्रैप। तुम ब्लेम खुद को करते हो, ब्लैकमेलर को नहीं। अब समझते हैं 4 टाइप्स ऑफ इमोशनल ब्लैकमेलर्स। डॉक्टर सूजन फॉरवर्ड ने आइडेंटिफाई किए हैं। हर टाइप का डिफरेंट स्टाइल है, लेकिन गोल सेम है, तुम्हें कंट्रोल करना। टाइप नंबर 1 है द पनिशर। ये सबसे डायरेक्ट और अग्रेसिव टाइप है। पनिशर क्लियरली बोलता है कि अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। डायरेक्ट थ्रेट। अगर तुमने ये जॉब ज्वाइन की तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो रिलेशनशिप खत्म। मेरी बात नहीं मानी तो प्रॉपर्टी में से कट। पनिशर के पास पावर है, या तो एक्चुअल पावर है या परसीव्ड पावर है। वो उस पावर का मिसयूज करता है तुम्हें लाइन में रखने के लिए। रिलेशनशिप में पार्टनर हो सकता है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पेरेंट्स हो सकते हैं, मेरी बात नहीं मानी तो घर से निकल जाओ। बॉस हो सकता है, ये करो वरना कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो। पनिशर का वेपन है फियर, डायरेक्ट फियर, कॉन्सिक्वेंसेस का फियर, लॉस का फियर। तुम स्कैर्ड हो कि कुछ बुरा होगा अगर तुमने कंप्लाई नहीं किया, तो तुम कंप्लाई करते हो, नॉट बिकॉज यू वांट टू बट बिकॉज यू आर स्कैर्ड, ऑब्लिगेटेड एंड गिल्टी। सिनारियो, रिलेशनशिप में पार्टनर बोले अगर तुमने अपने उस फ्रेंड से मिलना बंद नहीं किया तो हम खत्म। तुम जानते हो वो फ्रेंड जेन्युइन है, कोई इशू नहीं है, लेकिन फियर की वजह से तुम डिस्टेंस बना लेते हो फ्रेंड से। तुम्हारा सोशल सर्कल श्रिंक होता है, पनिशर विन करता है। टाइप नंबर 2 है द सेल्फ पनिशर। ये टाइप खुद को हार्म करने की धमकी देता है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद को हर्ट कर लूंगा। तुम्हारी वजह से मैं डिप्रेस्ड हूं। अगर तुम गए तो मैं कुछ कर लूंगा खुद के साथ। सेल्फ पनिशर सटल और एक्सट्रीमली इफेक्टिव है क्योंकि ये तुम्हारे केयर को एक्सप्लॉइट करता है। तुम ऑब्वियसली नहीं चाहते कि वो खुद को हर्ट करे, तो तुम कंप्लाई करते हो उन्हें सेफ रखने के लिए, लेकिन ये सेफ्टी तुम्हारी कुर्बानी पे आ रही है। सेल्फ पनिशर का वेपन भी फियर है, लेकिन डिफरेंट काइंड। फियर कि वो अपने आप को हार्म करेगा, फियर कि तुम्हारी वजह से कुछ बुरा होगा उन्हें, और मैसिव गिल्ट, अगर मैंने ना किया और उन्होंने कुछ कर लिया तो मेरी गलती होगी। एक्सट्रीमली टॉक्सिक सिनेरियो, ब्रेकअप करना चाहते हो टॉक्सिक रिलेशनशिप से, पार्टनर बोले अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं अपने आप को हर्ट कर लूंगा। अब तुम ट्रैप्ड फील करते हो, तुम्हारी हैप्पीनेस सेकेंडरी है क्योंकि उनकी सेफ्टी प्राइमरी बन गई। ईयर्स गुजर जाते हैं इस ट्रैप में। इंपॉर्टेंट नोट,
अगर कोई जेन्युइनली सुसाइडल थ्रेट्स दे, ये सीरियस है, लेकिन रिस्पॉन्स ये नहीं कि तुम उनके साथ इंडेफिनेटली ट्रैप्ड रहो। रिस्पॉन्स है प्रोफेशनल हेल्प इन्वॉल्व करो, फैमिली बताओ, हेल्पलाइन कॉल करो, लेकिन अपनी लाइफ सैक्रिफाइस नहीं। ये क्रूएल नहीं है, ये रियलिस्टिक है। टाइप नंबर 3 है द सफरर। सफरर डायरेक्टली थ्रेटन नहीं करता, सफरर सटली दिखाता है कि वो कितना सफर कर रहा है तुम्हारी वजह से। देखो मेरा बीपी चेक करो कितना हाई है जब तुम ऐसे करते हो, रात भर नींद नहीं आई मुझे तुम्हारे बारे में सोच के, मैं कितना सफर करता हूं किसी को क्या पता। सफरर विक्टिम बनता है, और गेस व्हाट, तुम विलन बन जाते हो इस नैरेटिव में। तुम वो इंसान हो जिसकी वजह से ये बेचारा सफर कर रहा है। अब तुम्हें गिल्टी फील होनी चाहिए, अब तुम्हें फिक्स करना चाहिए। सफरर का वेपन प्राइमरीली गिल्ट है, प्योर अनअडल्टरेटेड गिल्ट। तुम्हें लगता है कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो उनके पेन के लिए, तो तुम अपना बिहेवियर चेंज करते हो, अपने डिसीजंस चेंज करते हो, अपनी लाइफ चेंज करते हो उनका सफरिंग कम करने के लिए। पेरेंट्स में ये कॉमन है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम पे लगाई और तुम ये भी नहीं कर सकते मेरे लिए। तुम्हें पता है मैं कितना सैक्रिफाइस करता हूं इस फैमिली के लिए। तुम्हें लगता है तुम कर्ज में हो, तुम उसी कर्ज को चुकाते रहते हो पूरी लाइफ। रिलेशनशिप में पार्टनर सटल डिग्स दे, जब से तुमने वो जॉब ली तुम मुझे टाइम ही नहीं देते, मैं अकेला महसूस करता हूं जब तुम फ्रेंड्स के साथ जाते हो। तुमने कुछ गलत नहीं किया, जॉब ली जो नेसेसरी थी, फ्रेंड्स के साथ गए जो नॉर्मल है, लेकिन अब तुम गिल्टी हो, अब तुम कॉम्पेंसेट करते हो अननेसेसरीली। टाइप नंबर 4 है द टैंटलाइजर। ये सबसे मैनिपुलेटिव और सटल टाइप है। टैंटलाइजर डायरेक्टली थ्रेटन नहीं करता, पनिशमेंट नहीं देता, सफर भी नहीं दिखाता। टैंटलाइजर रिवॉर्ड डैंगल करता है। अगर तुम ये कर दो तो मैं ये दे दूंगा, तुम मेरी बात मानो फिर देखो मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए। कैरेट ऑन अ स्टिक। टैंटलाइजर होप्स और ड्रीम्स पे प्ले करता है। वो समथिंग ग्रेट प्रॉमिस करता है, लव, मनी, अप्रूवल, अपॉर्चुनिटी, अगर तुम कंप्लाई करो। प्रॉब्लम, वो रिवॉर्ड कभी फुली नहीं आता या कंडीशंस कॉन्स्टेंटली चेंज होती हैं। ये तो किया, अब वो भी करो, फिर मिलेगा। टैंटलाइजर का वेपन है तुम्हारी डिजायर फॉर अप्रूवल, लव, रिकग्निशन, रिवॉर्ड। वो यूज करता है तुम्हारी एस्पिरेशंस को कंट्रोल मैकेनिज्म की तरह। पेरेंट्स में ये दिखे, बेटा ये करियर चूज करो फिर प्रॉपर्टी तुम्हारी, ये शादी करो फिर मेरा सब कुछ तुम्हारा। कंडीशनल लव, कंडीशनल रिवॉर्ड्स। तुम डांस करते रहो उनकी ट्यून पे, होपिंग कि इवेंचुअली रिवॉर्ड मिलेगा। ऑफन इट डजंट। वर्क प्लेस में बॉस, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, वीकेंड सैक्रिफाइस करके प्रमोशन पक्का है। तुम करो, नेक्स्ट प्रोजेक्ट सेम स्टोरी, प्रमोशन ऑलवेज नेक्स्ट टाइम, लेकिन तुम होप करते रहो, वर्क करते रहो। तो ये थे 4 टाइप्स। पनिशर जो डायरेक्टली थ्रेटन करता है, सेल्फ पनिशर जो खुद को हार्म करने की धमकी देता है, सफरर जो विक्टिम बनता है, और टैंटलाइजर जो रिवॉर्ड्स डैंगल करता है। पहचानो कि तुम्हारी लाइफ में कौन कौन से टाइप है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा 10 कॉमन फ्रेजेस जो इमोशनल ब्लैकमेलर्स यूज करते हैं। ये फ्रेजेस सुनते ही अलर्ट हो जाना, ये रेड फ्लैग्स हैं। फ्रेज नंबर 1, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो। ये क्लासिक है, प्यार को कंडीशन बना दिया। तुम प्यार करते हो लेकिन ब्लैकमेलर इसको लेवरेज बना रहा है। अगर प्यार करते हो तो ये करो, अगर प्यार करते हो तो मेरी बात मानो, अगर प्यार करते हो तो अपने पेरेंट्स से बात मत करो। प्यार अनकंडीशनल होना चाहिए। जब कोई प्यार को कंडीशन बनाए तुमसे कुछ करवाने के लिए, ये मैनिपुलेशन है, प्यार नहीं। रिस्पॉन्स क्या हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं लेकिन इस चीज से अग्री नहीं हूं, दोनों अलग बातें हैं। फ्रेज नंबर 2, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम। ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है, सैक्रिफाइस रिमाइंड करवाया जा रहा है। अब तुम्हें रेसिप्रोकेट करना चाहिए, चाहे वो चीज तुम्हें अनकंफर्टेबल करे। ट्रिकी ये है कि शायद उन्होंने जेन्युइनली किया हो तुम्हारे लिए, लेकिन पास्ट फेवर्स फ्यूचर कंट्रोल का लाइसेंस नहीं देते। तुमने नहीं मांगा था उनसे वो सैक्रिफाइस, या मांगा था लेकिन स्ट्रिंग्स अटैच नहीं थे। रिस्पॉन्स, मैं अप्रिशिएट करता हूं जो तुमने किया, लेकिन वो मुझे ऑब्लिगेट नहीं करता कुछ ऐसा करने के लिए जो मैं नहीं करना चाहता। फ्रेज नंबर 3, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, या तुम कभी नहीं। जनरलाइजेशन, एक्सट्रीम वर्ड्स, ऑलवेज, नेवर, एवरी टाइम, एवरीवन, ये तुम्हें डिफेंसिव बनाते हैं। तुम प्रूव करने लगते हो कि नहीं मैंने उस बार नहीं किया था। ओरिजिनल इशू साइड हो जाता है। रिस्पॉन्स, हमेशा और कभी एक्यूरेट नहीं है। क्या स्पेसिफिक इंस्टेंस की बात कर रहे हो, उस पे फोकस करते हैं। फ्रेज नंबर 4, तुम्हारी वजह से मुझे। ब्लेम शिफ्ट, उनकी फीलिंग्स, उनका बिहेवियर, उनका हेल्थ इशू सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। तुम्हारी वजह से मेरा बीपी हाई है, तुम्हारी वजह से मैं खुश नहीं रह पाता, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब में प्रॉब्लम हो रही है। रियलिटी चेक, तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो किसी की हर फीलिंग या सिचुएशन के लिए।
अगर जेन्युइनली तुम्हारी गलती है कुछ स्पेसिफिक में, अकाउंटेबिलिटी लो, लेकिन जनरलाइज्ड तुम्हारी वजह से ये मैनिपुलेशन है। रिस्पॉन्स, मैं समझता हूं तुम अपसेट हो, लेकिन मैं तुम्हारी हर फीलिंग का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। हम स्पेसिफिकली डिस्कस कर सकते हैं क्या इशू है। फ्रेज नंबर 5, मुझे विश्वास नहीं होता तुम ऐसा कर सकते हो। डिसअपॉइंटमेंट कार्ड, शेम ट्रिगर हो रही है। तुम ऐसा कर सकते हो एज इफ तुमने कोई क्राइम किया है। रियलिटी में तुमने प्रोबेबली कुछ नॉर्मल किया, अपनी चॉइस एक्सप्रेस की, बाउंड्री सेट की, ओपिनियन दी। रिस्पॉन्स, मैं समझता हूं तुम सरप्राइज्ड हो, लेकिन ये मेरा डिसीजन है और मैं कंफर्टेबल हूं इससे। यार 5 फ्रेजेस हो गई हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो लाइक बटन दबा दो। सीरियसली 1 सेकंड लगता है, एल्गोरिदम को सिग्नल जाता है। और सब्सक्राइब भी करो। मैं कंसिस्टेंट कंटेंट लाता हूं जो एक्चुअली हेल्प करता है। चलो बाकी 5 फ्रेजेस। फ्रेज नंबर 6, अगर मेरी जगह कोई और होता तो। कंपैरिजन, कोई और होता तो समझ जाता, कोई और होता तो इतना तो कर देता। देखो शर्मा जी का बेटा वो तो। तुम्हें फील करवाया जा रहा है कि तुम इनएडिक्वेट हो, कि कोई और बेटर पार्टनर या चाइल्ड या फ्रेंड होता। मैनिपुलेशन ये है कि तुम प्रूव करने लग जाते हो कि तुम भी एडिक्वेट हो। तुम एक्स्ट्रा एफर्ट डालता हो, तुम वो करते हो जो ओरिजिनली नहीं करना था। रिस्पॉन्स, मैं कोई और नहीं हूं, मैं हूं। अगर तुम्हें मेरे साथ इशू है तो डायरेक्टली डिस्कस करो, कंपैरिजन नहीं। फ्रेज नंबर 7, ठीक है जैसा तुम चाहो, मैं तो कुछ नहीं। पैसिव अग्रेशन, वो अग्री कर रहे हैं वर्बली, लेकिन टोन और एनर्जी क्लियरली डिसएग्री कर रही है। साइलेंट ट्रीटमेंट फॉलो होगा प्रोबेबली। कोल्ड शोल्डर, मैं ठीक हूं विद एन एटीट्यूड दैट क्लियरली सेज दे आर नॉट। ये ट्रैप है। तुम फील करो कि तुमने कुछ गलत किया, तुम परस्यू करो उन्हें, क्या हुआ बताना। तुम इवेंचुअली गिव इन जस्ट टू रिस्टोर पीस। रिस्पॉन्स, इसको सीरियसली लो। तुमने कहा ठीक है तो मैं मान रहा हूं ठीक है। अगर कुछ इशू है प्लीज डायरेक्टली बताओ, मैं माइंड रीड नहीं कर सकता। सबको पता है मैं कितना करता हूं, बस तुम्हें नहीं दिखता। पब्लिक शेमिंग एंगल, एवरीवन एल्स अप्रिशिएट्स मी, ओनली यू डोंट। तुम्हें लगता है कि मे बी तुम ही प्रॉब्लम हो, मे बी तुम ग्रेटफुल नहीं हो, मे बी तुम रियली ब्लाइंड हो। रियलिटी ऑफन डिफरेंट है। ये नैरेटिव है जो ब्लैकमेलर तुम पे पुश कर रहा है। रिस्पॉन्स, मैं अप्रिशिएट करता हूं जो तुम करते हो, लेकिन इस स्पेसिफिक सिचुएशन में मेरा पर्सपेक्टिव अलग है, वो वैलिड है। फ्रेज नंबर 9, मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं। क्लासिक, कंट्रोलिंग बिहेवियर को केयर का कवर दे दिया। तुम कैसे अपोज करोगे, वो तो तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में वो अपना एजेंडा पुश कर रहे हैं डिस्गाइज्ड एज कंसर्न। रिस्पॉन्स, मैं अप्रिशिएट करता हूं कंसर्न, लेकिन मेरा भला क्या है वो मैं डिसाइड करूंगा। ये मेरी लाइफ है। फ्रेज नंबर 10, अगर ऐसा हुआ तो फिर मत बोलना मैंने वार्न नहीं किया था। फ्यूचर गिल्ट सेटअप, वो एक सिनारियो पेंट कर रहे हैं जहां तुम फेल करोगे, फिर वो आई टोल्ड यू सो बोलेंगे। अब तुम स्केर्ड हो फ्यूचर फेलियर का, तुम उनकी बात मान लो जस्ट टू अवॉइड दैट सिनारियो। ये प्रिडिक्शन नहीं, ये मैनिपुलेशन है। वो गारंटी नहीं कर सकते कि क्या होगा, लेकिन फियर क्रिएट करके तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। रिस्पॉन्स, ठीक है नोटेड, लेकिन डिसीजन मेरा है और मैं कॉन्सिक्वेंसेस हैंडल करूंगा। तो ये थे 10 फ्रेजेस, इन्हें पहचानो। जब ये सुनाई दे अलर्ट हो जाओ। ऑटोमेटिक कंप्लायंस मत करो, पॉज करो, इवैल्यूएट करो, फिर रिस्पॉन्ड करो। अब मैं तुम्हें 4 प्रोटेक्शन ट्रिक्स दूंगा। ये ट्रिक्स तुम्हें इमोशनली बुलेट प्रूफ बनाएंगी। प्रोटेक्शन ट्रिक नंबर 1, द पॉज टेक्निक। ये फाउंडेशनल है। इमोशनल ब्लैकमेल वर्क्स ऑन अर्जेंसी। ब्लैकमेलर चाहता है कि तुम अभी रिएक्ट करो। जब तुम इमोशनल स्टेट में हो, स्कैर्ड, गिल्टी, ऑब्लिगेटेड, तब तुमसे कंप्लायंस करवाना ईजी है। अगर तुम टाइम लो, रैशनल ब्रेन एंगेज होगा और तुम क्लियरली सोच पाओगे। तो जब भी इमोशनल प्रेशर फील हो, पॉज। इमीडिएटली रिएक्ट मत करो। मुझे इसके बारे में सोचना है, मैं बाद में बताता हूँ, अभी मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। ब्लैकमेलर पुश करेगा, अभी बताओ कितना सोचना है, टाइम नहीं है। एग्जैक्टली, वो नहीं चाहते तुम सोचो। होल्ड योर ग्राउंड, मैं बाद में बताऊंगा। इस पॉज में क्या करो, खुद से पूछो, क्या मैं ये जेन्युइनली करना चाहता हूँ या मैं सिर्फ फियर, गिल्ट या ऑब्लिगेशन से कर रहा हूँ? अगर आंसर सेकंड है, प्रॉबेबली मैनिपुलेशन है। सिनारियो, पेरेंट कॉल करे, बेटा आज ही डिसाइड करो ये रिश्ता, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। अर्जेंसी क्रिएट हुई, प्रेशर है। इंस्टेड ऑफ येस और नो तुरंत, मुझे टाइम चाहिए प्रॉपर्ली सोचने के लिए, मैं कल बताता हूँ। पॉज लिया, रैशनल थिंकिंग का टाइम मिला। प्रोटेक्शन ट्रिक नंबर 2, द ब्रोकन रिकॉर्ड। मैंने पहले भी बताया है लेकिन यहाँ स्पेशली यूजफुल है। ब्रोकन रिकॉर्ड में तुम अपना पोजीशन कामली रिपीट करते हो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट आर्ग्यूमेंट्स द ब्लैकमेलर थ्रोज।
कैसे काम करता है? तुम एक शॉर्ट क्लियर स्टेटमेंट डिसाइड करो, मैं इस वीकेंड नहीं आ सकता, बस। वो बोले लेकिन मैंने प्लान किया है, तुम बोलो समझता हूं लेकिन मैं इस वीकेंड नहीं आ सकता। वो बोले तुम हमेशा ऐसे करते हो, तुम बोलो शायद लेकिन इस वीकेंड में नहीं आ सकता। वो बोले तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तुम बोलो मुझे परवाह है लेकिन इस वीकेंड में नहीं आ सकता। सेम मैसेज, सेम काम टोन, नो न्यू इन्फॉर्मेशन, नो जस्टिफिकेशन, नो एक्सप्लेनेशन। क्यों काम करता है? क्योंकि तुम एंगेज नहीं हो रहे डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स में। ब्लैकमेलर एंगल्स चेंज करता है, होपिंग कि एक काम करेगा। जब तुम सेम रिस्पॉन्स दो रिपीटेडली, उनके पास फ्यूल खत्म हो जाता है। प्रोटेक्शन ट्रिक नंबर 3, द फॉग टेक्निक। वेट, ये तो ब्लैकमेलर की टेक्निक थी ना? नहीं, सेम अब्रीविएशन डिफरेंट मीनिंग। ये डिफेंस वर्जन है। FOG हियर मीन्स फाइंड आउट गोल्स। जब कोई इमोशनल प्रेशर डाले, स्टेप बैक करो और फाइंड आउट देयर एक्चुअल गोल। एक्चुअली तुम चाहते क्या हो इस सिचुएशन में? स्पेसिफिकली क्या एक्सपेक्टेशन है? क्लियर वर्ड्स में बताओ क्या रिजल्ट चाहिए तुम्हें। ये काम क्यों करता है? क्योंकि इमोशनल ब्लैकमेल ऑफन वेग होती है। तुम मुझे हर्ट करते हो, तुम कभी नहीं समझते। वेग एक्यूजेशंस जिनका काउंटर करना मुश्किल है। जब तुम स्पेसिफिक गोल पूछो, डिस्कशन ग्राउंड पे आती है। समटाइम्स ब्लैकमेलर खुद नहीं जानता स्पेसिफिकली क्या चाहिए, वो सिर्फ इमोशनल कंट्रोल चाहता है। जब तुम क्लैरिटी मांगो, वो स्ट्रगल करेंगे और तुम रियलाइज करोगे कि डिमांड अनरीजनेबल थी। सिनारियो, पार्टनर अपसेट है, तुम्हें मेरी वैल्यू नहीं है, वेग। इंस्टेड ऑफ डिफेंसिव होना, कामली पूछो स्पेसिफिकली क्या चीज हुई जिससे तुझे लगा मुझे वैल्यू नहीं। अब डिस्कशन स्पेसिफिक हो गई, एड्रेस हो सकती है, या वो रियलाइज करें कि एक्चुअली कोई सॉलिड रीजन नहीं है। प्रोटेक्शन ट्रिक नंबर 4, द बाउंड्री स्टेटमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इमोशनल ब्लैकमेल फंडामेंटली एक बाउंड्री वायलेशन है। तुम्हारी ऑटोनॉमी, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग, उस पे इंक्रोचमेंट हो रही है। डिफेंस, क्लियर बाउंड्रीज। बाउंड्री स्टेटमेंट टेम्पलेट है, मैं, तुम्हारी पोजीशन, अगर, कॉन्सिक्वेंस, मेरा डिसीजन फाइनल है। एग्जाम्पल, मैं इस वीकेंड घर नहीं आ सकता, अगर ये तुम्हें अपसेट करता है आई अंडरस्टैंड, लेकिन मेरा डिसीजन फाइनल है। मैं ये पैसे नहीं दे सकता अभी, अगर तुम्हें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, मेरा डिसीजन फाइनल है। मैं इस शादी में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं, अगर फैमिली अपसेट है मैं समझता हूं, लेकिन मेरा डिसीजन फाइनल है। की एलिमेंट्स, तुम्हारी पोजीशन क्लियर है, तुम एक्नॉलेज करते हो कि दूसरा अपसेट हो सकता है, एम्पैथी, लेकिन डिसीजन फाइनल है, फर्मनेस, नो जस्टिफिकेशन, नो एंडलेस एक्सप्लेनेशन, क्लियर, फर्म, डन। ब्लैकमेलर पुशबैक करेगा डेफिनेटली, गिल्ट ट्रिप देगा, फियर टैक्टिक्स यूज करेगा, ऑब्लिगेशन रिमाइंड करवाएगा, लेकिन अगर तुम होल्ड करो बाउंड्री, इवेंचुअली वो समझेगा कि ये टेक्निक वर्क नहीं करती तुम पे। इंपॉर्टेंट माइंडसेट, बाउंड्री सेट करना मीन नहीं है कि तुम अनकेयरिंग हो, बाउंड्री सेट करना मीन है कि तुम सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो। तुम्हें राइट है अपनी लाइफ की डिसीजंस लेने का। कोई भी पेरेंट, पार्टनर, फ्रेंड, बॉस तुम्हारी ऑटोनॉमी पे अथॉरिटी नहीं रखता। अब कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज डिस्कस करते हैं जहां इमोशनल ब्लैकमेल कॉमन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए। सिनेरियो 1, पेरेंट्स और करियर या शादी डिसीजंस, एक्सट्रीमली कॉमन। हमने तुम्हारे लिए इतना किया, ऑब्लिगेशन, अगर तुमने ये नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, हमारा बीपी हाई हो जाएगा, गिल्ट प्लस फियर। शर्मा जी का बेटा देखो क्या कर रहा है, कंपैरिजन। कैसे हैंडल करो? फर्स्ट, जेन्युइनली उनके पर्सपेक्टिव समझो। वो यूजुअली अपनी जगह सही फील करते हैं, उनका जनरेशन डिफरेंट था, उनके फियर्स वैलिड है उनके एक्सपीरियंस में। सेकंड, बाउंड्री क्लियरली कम्युनिकेट करो विद एम्पैथी। मैं समझता हूं आप मेरे भले के लिए बोल रहे हैं, मैंने आपकी बात सुनी है, लेकिन ये मेरी लाइफ है और ये डिसीजन मेरा है। मैं अप्रिशिएट करता हूं आपका कंसर्न। थर्ड, कंसिस्टेंट रहो। पहली बार पुशबैक करोगे वो शॉक में होंगे, गिल्ट ट्रिप्स इंटेंस होंगे, होल्ड करो, इवेंचुअली रिस्पेक्ट आएगा। कभी कभी रिलेशनशिप टेम्परेरीली टेंस होगी, लॉन्ग टर्म बेटर होगी। सिनेरियो 2, रोमांटिक रिलेशनशिप में कंट्रोल। पार्टनर कॉन्स्टेंटली थ्रेटन्स, ईदर लीविंग और सेल्फ हार्म और एक्सपोजिंग समथिंग और एनी कॉन्सिक्वेंस। तुम ट्रैप्ड फील करते हो। ट्रूथ ये है, हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स ऑटोनमस हैं। अगर किसी को तुम्हें कंट्रोल करना है तुमसे प्यार के नाम पे, वो प्यार नहीं है। एग्जिट प्लान बनाओ अगर सिवियर है, सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व करो। अगर सेल्फ हार्म थ्रेट्स हैं, प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व करो। वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, लेकिन इररिस्पॉन्सिबल भी नहीं छोड़ सकते। सिनेरियो 3, फ्रेंडशिप में ऑब्लिगेशन। यार मैंने इतनी बार तेरी हेल्प की, अब तेरा भी तो ड्यूटी बनता है। हेल्प तो की थी, लेकिन वो नाउ एम्यूनिशन है। हर फेवर याद दिलवाया जाएगा,
एंडलेस रीपेमेंट एक्सपेक्टेड है। रिस्पॉन्स, मैंने अप्रिशिएट किया था जब तूने हेल्प की, लेकिन वो इस स्पेसिफिक आस्क के लिए ऑब्लिगेट नहीं करता मुझे। अगर जेन्युइनली सिचुएशन है जहां मैं हेल्प कर सकता हूं और करना चाहता हूं, करूंगा, लेकिन पास्ट फेवर्स से मुझे गिल्ट ट्रिप मत कर। सिनेरियो 4, वर्कप्लेस में एक्सप्लॉयटेशन। बॉस ओवरटाइम करवाए गिल्ट ट्रिप से। टीम को तुम्हारी जरूरत है, तुम नहीं करोगे तो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूं कंपनी में। रियलिटी चेक, तुम्हारा जॉब है काम करना कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स में फेयर कॉम्पेंसेशन के साथ। ओवरटाइम ऑप्शनल है जनरली। बॉस का मैनिपुलेशन तुम्हें अनपेड लेबर देने के लिए रिकॉग्नाइज करो। रिस्पॉन्स, मैं अपना बेस्ट देता हूं वर्किंग आवर्स में। अगर कंसिस्टेंट ओवरटाइम जरूरी है तो रिसोर्सेज या कॉम्पेंसेशन की बात करनी चाहिए। मैं अपनी वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना चाहता हूं। जनवरी 2026 में वर्कप्लेस मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ी है। कंपनीज फोर्स्ड हैं बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करने के लिए इंक्रीजिंगली। यूज करो ये शिफ्ट। अब कुछ इंटरनल शिफ्ट्स डिस्कस करते हैं जो जरूरी है इमोशनल ब्लैकमेल से बचने के लिए। टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन माइंडसेट फाउंडेशन है। माइंडसेट शिफ्ट 1, तुम रिस्पॉन्सिबल हो अपने डिसीजंस के लिए, दूसरों की फीलिंग्स के लिए नहीं। ये फंडामेंटल है। तुम कंट्रोल कर सकते हो क्या तुम करते हो, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कोई कैसे रिएक्ट करता है। अगर तुम्हारा डिसीजन रीजनेबल है और कोई एक्सट्रीमली अपसेट हो जाता है, वो उनका रिएक्शन है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। एम्पैथी रखो, एब्सोल्युटली। उनके फीलिंग्स एक्नॉलेज करो, यस, लेकिन तुम्हें अपनी लाइफ मोल्ड नहीं करनी किसी की इमोशनल रिएक्शंस के अराउंड। माइंडसेट शिफ्ट 2, नो एक कंप्लीट सेंटेंस है। तुम नो बोल सकते हो विदाउट एक्सप्लेनेशन, विदाउट जस्टिफिकेशन, विदाउट अपॉलॉजी। कैन यू डू दिस? नो, डन। तुम ऑब्लिगेटेड नहीं हो रीजंस देने के लिए हर चीज के। इनिशियली ये रूड लगेगा, कंडीशनिंग इतनी डीप है कि नो बोलना इटसेल्फ गिल्टी फील कराती है। प्रैक्टिस करो, छोटी चीजें में स्टार्ट करो। कैन आई कॉल यू राइट नाउ? नो, आई एम बिजी। नो एलैबोरेशन, इट गेट्स ईजियर। माइंडसेट शिफ्ट 3, डिस्कम्फर्ट टेम्परेरी है, रिजेंटमेंट परमानेंट। जब तुम बाउंड्री सेट करते हो, अनकंफर्टेबल होता है, दूसरा अपसेट होता है, तुम गिल्टी फील करते हो, शॉर्ट टर्म पेन। लेकिन अगर तुम बाउंड्रीज नहीं सेट करते, लॉन्ग टर्म रिजेंटमेंट बिल्ड होती है। तुम्हें लगता है यूज्ड, तुम्हें लगता है डोरमैट, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी नहीं है। ये परमानेंट डैमेज है। शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट लो, लॉन्ग टर्म पीस लो। माइंडसेट शिफ्ट 4, ब्लैकमेलर की रिएक्शन तुम्हारी वैलिडेशन नहीं है। तुम करेक्ट हो अगर ब्लैकमेलर अपसेट हो जाए। एक्चुअली अगर ब्लैकमेलर इजीली एक्सेप्ट कर ले तो प्रॉब्ली तुम स्ट्रॉन्ग इनफ बाउंड्री नहीं सेट की। रेजिस्टेंस आएगी, पुशबैक होगा, गिल्ट ट्रिप्स इंटेंस होंगे इनिशियली। ये साइंस नहीं है कि तुम गलत हो, ये साइंस हैं कि तुम फाइनली स्टैंड ले रहे हो। ब्लैकमेलर्स का डिस्कम्फर्ट तुम्हारी डूइंग रॉन्ग नहीं है, इट्स देम लूजिंग कंट्रोल। एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, इमोशनल ब्लैकमेल वर्सेस जेन्युइन इमोशनल एक्सप्रेशन। हर बार कोई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे वो ब्लैकमेल नहीं है। अगर पार्टनर जेन्युइनली हर्ट है और कम्युनिकेट करे, वो हेल्दी है। डिफरेंस क्या है? जेन्युइन एक्सप्रेशन में वो शेयर करते हैं फीलिंग्स विदाउट डिमांडिंग स्पेसिफिक एक्शन। मुझे हर्ट हुआ जब तुमने ये कहा, फुल स्टॉप, तुम पे डिसाइड करना है क्या करना है। इमोशनल ब्लैकमेल में फीलिंग्स टाइड है स्पेसिफिक डिमांड से। मुझे हर्ट हुआ और अगर तुम ये नहीं करते तो कंडीशन अटैच्ड है, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट थ्रेट है। इंटेंट भी देखो, जेन्युइन एक्सप्रेशन में इंटेंट है अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल ब्लैकमेल में इंटेंट है कंट्रोल। एक और डिस्टिंक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस वर्सेस थ्रेट्स। अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, ये कॉन्सिक्वेंस है। वो क्लियरली बता रहा है कि बिहेवियर सस्टेनेबल नहीं है उनके लिए। इट्स इन्फॉर्मिंग। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं रिलेशनशिप खत्म कर दूंगा, ये थ्रेट है। स्पेसिफिक एक्शन डिमांड हो रही है पनिशमेंट की धमकी के साथ। सिमिलर वर्ड्स, डिफरेंट एनर्जी, फील करो डिफरेंस। अब रिकैप करते हैं। फॉग टेक्निक समझो, फियर, ऑब्लिगेशन, गिल्ट। ये टूल्स हैं इमोशनल ब्लैकमेलर्स के। 4 टाइप्स ऑफ ब्लैकमेलर्स। पनिशर जो डायरेक्टली थ्रेटन करता है, सेल्फ पनिशर जो खुद को हार्म करने की धमकी देता है, सफरर जो विक्टिम बनता है, टैंटलाइजर जो रिवॉर्ड्स डैंगल करता है। 10 कॉमन फ्रेजेस। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम हमेशा कभी नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे विश्वास नहीं होता, अगर कोई और होता तो ठीक है, जैसा तुम चाहो, सबको पता है मैं कितना करता हूं, मैं तो तुम्हारे भले के लिए, अगर ऐसा हुआ तो फिर मत बोलना। 4 प्रोटेक्शन ट्रिक्स। पॉज टेक्निक, ब्रोकन रिकॉर्ड, फॉग, फाइंड आउट गोल्स,
बाउंड्री स्टेटमेंट। 4 माइंडसेट शिफ्ट्स। तुम दूसरों की फीलिंग्स के रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। नो कंप्लीट सेंटेंस है। डिस्कम्फर्ट टेम्पररी, रिजेंटमेंट परमानेंट। ब्लैकमेलर की रिएक्शन तुम्हारी वैलिडेशन नहीं। ये सब इंटेलेक्चुअली सिंपल है, इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है, क्योंकि कंडीशनिंग डीप है। गुड चाइल्ड बनो, गुड पार्टनर बनो, गुड एम्प्लॉय बनो। गुड मतलब कंप्लायंट, गुड मतलब बाउंड्रीज नहीं, गुड मतलब खुद के ऊपर दूसरों की प्रायोरिटी। ये कंडीशनिंग ब्रेक करनी पड़ेगी, ग्रेजुअली, कंसिस्टेंटली, एक बाउंड्री एट अ टाइम। अब मेरी रिक्वेस्ट है, कमेंट में लिखो कौन सी फ्रेज तुम्हें सबसे ज्यादा फेमिलियर लगी। तुम्हारी लाइफ में कौन यूज करता है इमोशनल ब्लैकमेल, पेरेंट, पार्टनर, फ्रेंड, कलीग, और कौन सी प्रोटेक्शन ट्रिक तुम सबसे पहले ट्राई करोगे। मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, रिप्लाई करता हूं, जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूं तुम्हारी एक्सपीरियंसेस में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है। इस चैनल पे वीकली ऐसे कंटेंट आता है जो एक्चुअली तुम्हारी लाइफ इंपैक्ट करता है। बेल आइकन ऑन करो ताकि मिस ना हो, और प्लीज ये वीडियो शेयर करो। तुम्हारे सर्कल में डेफिनेटली कोई है जो इमोशनल ब्लैकमेल फेस कर रहा है और नाम नहीं दे पा रहा उसे। ये वीडियो उन्हें क्लैरिटी दे सकती है, ये वीडियो उन्हें लैंग्वेज दे सकती है अपने एक्सपीरियंस के लिए, ये वीडियो उन्हें प्रोटेक्ट कर सकती है। शेयर करो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम स्टोरी पे। मैं AI आर्यन यहाँ वीकली लाइफ चेंजिंग कंटेंट लाता हूँ। साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, सेल्फ प्रोटेक्शन, मेंटल हेल्थ, सब कुछ जो तुम्हें अवेयर बनाए, प्रोटेक्ट करे और एम्पावर करे। याद रखना, यू कैन बी अ गुड पर्सन विद अ काइंड हार्ट एंड स्टिल से नो। तुम अच्छे इंसान हो और नो बोल सकते हो, दोनों साइमल्टेनियसली पॉसिबल है। एक्चुअली नो बोलना तुम्हें बेटर इंसान बनाता है, बिकॉज रिजेंटमेंट फ्री, गिल्ट फ्री, ऑथेंटिक लिविंग करते हो। तुम्हारी फीलिंग्स वैलिड हैं, तुम्हारी बाउंड्रीज वैलिड हैं, तुम्हारा नो वैलिड है। कोई तुम्हें कन्विंस नहीं कर सकता अदरवाइज, अनलेस तुम अलाउ करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक अपने इमोशंस प्रोटेक्ट करो, अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करो, और किसी को तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल मत करने दो। लर्न, ग्रो, ट्रांसफॉर्म। टेक केयर, बाय।